नमस्कार। मैं राजीव सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा दृढ़ विश्वास है कि शिक्षा केवल परीक्षा उत्तीर्ण करने का माध्यम नहीं बल्कि व्यक्तिगत, समाज, परिवार और राष्ट्र के निर्माण की सबसे शक्तिशाली प्रक्रिया है। पिछले अनेक वर्षों से मैं प्रतियोगी परीक्षाओं, विशेष रूप से नीट, सिविल सेवा परीक्षा तथा विद्यालयी शिक्षा के विद्यार्थियों का मार्गदर्शन कर रहा हूँ। मेरा उद्देश्य केवल अच्छे अंक दिलाना नहीं बल्कि विद्यालयों में विषय की गहरी समझ, तार्किक चिंतन, अनुशासन, आत्मविश्वास और जीवन मूल्यों का विकास करना है। इस मंच के माध्यम से आपको पीसीएस एवं सिविल सेवा परीक्षाओं की संपूर्ण तैयारी, नीट एवं विज्ञान विषयों की गहन व्याख्या, विद्यालयी विद्यार्थियों के लिए मजबूत शैक्षणिक आधार, अध्ययन की वैज्ञानिक तकनीकें एवं शैक्षणिक आधार, परीक्षा रणनीति, व्यक्तित्व विकास, नैतिक शिक्षा एवं जीवन प्रबंधन, बेहतर अभिभावकत्व और बाल विकास पर सार्थक मार्गदर्शन तथा शिक्षा, समाज, संस्कृति और समसामयिक विषयों पर विचारोत्तेजक चर्चा में सहभागी बनने का अवसर मिलेगा। मैं जानता हूं कि एक शिक्षक केवल पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाता, वह भविष्य गढ़ता है और अभिभावक केवल बच्चे का पालन पोषण नहीं करता बल्कि उसके व्यक्तित्व की पहली पाठशाला होता है। मेरा प्रयास है कि हमारी प्राचीन गुरु शिष्य परंपरा की आत्मा को आधुनिक शिक्षा, विज्ञान और डिजिटल तकनीक के साथ जोड़कर ऐसी पीढ़ी तैयार की जाए जो केवल सफल ही नहीं बल्कि संवेदनशील और जिम्मेदार नागरिक भी बने। यदि आप जानते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी नहीं बल्कि जीवन को सार्थक बनाना है, तो यह मंच आपके लिए है। आइए हम साथ मिलकर सीखें, सोचें, स्वयं को निरंतर बेहतर बनाएं और ज्ञान, संस्कार तथा चरित्र से समृद्ध भारत के निर्माण में अपना योगदान दें। आप सभी का इस ज्ञान यात्रा में हार्दिक स्वागत है। गुरुकुल से वैश्विक स्क्रीन तक, क्या शिक्षक समाज और संस्कृति के लिए कम मूल्यवान होते जा रहे हैं? सभ्यता का इतिहास अनेक दृष्टियों से शिक्षकों का इतिहास है। प्रत्येक महान संस्कृति का निर्माण केवल राजाओं, योद्धाओं, वैज्ञानिकों या राजनेताओं ने नहीं किया है बल्कि उन स्त्री पुरुषों ने किया है जिन्होंने मस्तिष्कों का निर्माण किया, मूल्यों का संचार किया और एक पीढ़ी को अगले पीढ़ी का मार्गदर्शन करने के योग्य बनाया। प्राचीन गुरुकुल और आश्रम परंपरा से आधुनिक विश्वविद्यालयों और ऑनलाइन शिक्षण मंचों तक शिक्षक की भूमिका में गहरा परिवर्तन आया है। फिर भी एक प्रश्न आज के समाज को लगातार विचलित कर रहा है। क्या शिक्षक समाज की दृष्टि में अमूल्य से कमतर होते जा रहे हैं? इसका उत्तर सरल नहीं है। यद्यपि अनेक दृष्टियों से शिक्षक की सामाजिक प्रतिष्ठा में गिरावट दिखाई देती है, उनकी आवश्यकता कभी कम नहीं हुई। वास्तव में जो बदला है वह शिक्षकों का महत्व नहीं बल्कि उनके प्रति समाज की धारणा है। प्राचीन भारत की गुरुकुल व्यवस्था में गुरु केवल शिक्षक नहीं थे, वे मार्गदर्शक, दार्शनिक, सलाहकार, संरक्षक और आदर्श व्यक्तित्व थे। शिक्षा केवल पढ़ने लिखने या व्यावसायिक कौशल तक
सीमित नहीं थी। उसका उद्देश्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास था, शारीरिक, बौद्धिक, भावनात्मक, नैतिक और आध्यात्मिक था। विद्यार्थी गुरु के साथ रहते थे, उनके आचरण को देखते थे, उनके दैनिक जीवन में सहभागी बनते थे और अनुभव के माध्यम से मूल्यों को आत्मसात करते थे। ज्ञान और चरित्र एक दूसरे से अलग नहीं थे। समाज गुरु को अत्यंत सम्मान देता था क्योंकि उन्हें सभ्यता के संरक्षक के रूप में देखा जाता था। गुरु शिष्य संबंध विश्वास, त्याग, अनुशासन और पारस्परिक सम्मान पर आधारित था। शिक्षक का अधिकार किसी पद या संस्था में नहीं, बल्कि उनके ज्ञान, चरित्र और उनके जीवन मूल्यों से उत्पन्न होता था। जैसे जैसे समाज बड़ा और अधिक जटिल होता गया, शिक्षा जंगलों और आश्रमों से निकलकर विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों तक पहुंची। शिक्षक विषय विशेषज्ञ बन गए। प्रोफेसर अब संपूर्ण जीवन दर्शन नहीं, बल्कि विशिष्ट विषय पढ़ाने लगे। इस परिवर्तन के अनेक लाभ हुए। वैज्ञानिक चिंतन विकसित हुआ, ज्ञान का विस्तार हुआ, शिक्षा समाज के अधिक बड़े वर्ग तक पहुंची। किंतु इसी प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन भी आया। शिक्षक और विद्यार्थी के संबंध अधिक औपचारिक और लेन देन आधारित होते गए। शिक्षक जीवन के आदर्श की अपेक्षा ज्ञान प्रदान करने वाले विशेषज्ञ के रूप में अधिक देखे जाने लगे। शिक्षा के भावनात्मक और नैतिक पक्ष अपेक्षाकृत कमजोर पड़ने लगे। समाज अभी भी शिक्षकों का सम्मान करता था, परंतु गुरु के प्रति जो श्रद्धा थी वह धीरे धीरे पेशेवर सम्मान में परिवर्तित हो गई। समाज अभी भी शिक्षकों का सम्मान करता था, परंतु गुरु के प्रति जो श्रद्धा थी वह धीरे धीरे पेशेवर सम्मान में परिवर्तित हो गई। 20वीं और 21वीं शताब्दी ने अभूतपूर्व तकनीकी परिवर्तन प्रस्तुत किए। पुस्तकों की संख्या बढ़ी, टेलीविज़न ने सूचना को घर घर पहुंचाया, इंटरनेट ने ज्ञान को तत्काल उपलब्ध बना दिया, सोशल मीडिया ने प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार प्रकाशित करने का अवसर दिया। कृत्रिम बुद्धिमत्ता अब कुछ ही क्षणों में उत्तर प्रदान कर सकती है। जब सूचना प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो गई, तब अनेक लोगों ने यह मान लिया कि शिक्षकों की आवश्यकता कम हो रही है। किंतु यह धारणा सूचना और शिक्षा के बीच के अंतर को समझने में असफल रहती है। सूचना हमें बताती है कि किस विषय पर सोचना है। शिक्षा हमें सिखाती है कि सोचना कैसे। सूचना डाउनलोड की जा सकती है, बुद्धिमत्ता का विकास करना पड़ता है। सूचना प्रचुर है, विवेक दुर्लभ है। समाज के पास जितनी अधिक सूचना होती है, उसे सत्य और असत्य, ज्ञान और प्रचार तथा विवेक और भ्रम के बीच अंतर करने के लिए उतने ही अधिक मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। ऑनलाइन शिक्षण मंचों ने शिक्षा की दुनिया को पूरी तरह बदल दिया है। आज भारत का एक शिक्षक अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र, संयुक्त अरब अमीरात, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया के विद्यार्थियों को पढ़ा सकता है। एक प्रोफेसर एक ही व्याख्यान के माध्यम से हजारों लोगों तक पहुंच सकता है। शिक्षा अधिक लचीली, सुलभ और वैश्विक बन गई है। यह मानव इतिहास की सबसे बड़ी शैक्षणिक उपलब्धियों में से एक है, किंतु इसने सार्वजनिक धारणा को भी बदल दिया है। विद्यार्थी और अभिभावक अब शिक्षकों का मूल्यांकन प्रायः रेटिंग, समीक्षा, सोशल मीडिया लोकप्रियता और परीक्षा परिणामों के आधार पर करते हैं।
शिक्षक को कभी कभी मार्गदर्शक से अधिक एक सेवा प्रदाता के रूप में देखा जाने लगा है। शैक्षिक सफलता को अक्सर अंक, नौकरी, रैंकिंग और आय के आधार पर मापा जाता है, न कि चरित्र, नागरिकता, विवेक या सामाजिक उत्तरदायित्व के आधार पर। परिणाम स्वरूप समाज शिक्षकों का मूल्यांकन उनके दीर्घकालिक प्रभाव के बजाय अल्पकालिक परिणामों से करने लगा है। समाज शिक्षकों को कम महत्व देता हुआ दिखाई देता है। इस धारणा के पीछे कई स्पष्ट कारण दिखाई देते हैं, जिनमें शिक्षा का व्यवसायीकरण, त्वरित परिणामों की संस्कृति, नैतिक अधिकार का क्षरण, सूचना की प्रचुरता, बदलती पारिवारिक संरचनाएं आदि जान पड़ते हैं। शिक्षा धीरे धीरे बाजार आधारित व्यवस्था का हिस्सा बनती जा रही है। जब शिक्षा को वस्तु के रूप में देखा जाता है, तब शिक्षक राष्ट्र निर्माता के बजाय सेवा प्रदाता के रूप में दिखाई देने लगते हैं। आधुनिक समाज तुरंत परिणाम चाहता है, जबकि शिक्षक ऐसे क्षेत्र में कार्य करते हैं जहां उनके कार्यों का वास्तविक प्रभाव वर्षों या दशकों बाद दिखाई देता है। दुनिया भर में संस्थाओं के प्रति विश्वास में कमी आई है। शिक्षकों को भी अब स्वाभाविक रूप से अधिकार और सम्मान नहीं मिल जाता। उन्हें लगातार अपनी विश्वसनीयता सिद्ध करनी पड़ती है। बहुत से लोग मानते हैं कि अब सारी जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध है, तो शिक्षकों की आवश्यकता कम हो गई। वास्तविकता ठीक इसके विपरीत है। अनेक समाजों में विद्यालयों से अब केवल शिक्षा ही नहीं, बल्कि नैतिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास की अपेक्षा की जाती है, जो कभी परिवार और समुदाय की जिम्मेदारी हुआ करती थी। यह कहना अनुचित और ऐतिहासिक रूप से गलत होगा कि शिक्षक समग्र रूप से कमतर होते जा रहे हैं। हर युग में उत्कृष्ट शिक्षक भी रहे हैं और कमजोर शिक्षक भी। जो बदला है वह उनका कार्य परिवेश है। आज के शिक्षक उन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं जिनकी कल्पना पहले नहीं की जा सकती थी, जैसे सूचना का अत्यधिक दबाव, डिजिटल विचलन, घटती एकाग्रता, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और चुनौतियां, व्यावसायिक दबाव, अभिभावकों की बढ़ती अपेक्षाएं, सोशल मीडिया की निरंतर निगरानी और तीव्र तकनीकी परिवर्तन। इन सब के बावजूद लाखों शिक्षक आज भी निष्ठापूर्वक जीवनों को आकार दे रहे हैं। उनका मूल उद्देश्य आज भी वही है, मनुष्य को उसका बेहतर स्वरूप बनाने में सहायता करना। यदि समाज शिक्षकों को केवल पाठ्य सामग्री पहुंचाने वाले माध्यम के रूप में देखने लगे, तो अनेक हानियां होंगी। चरित्र निर्माण कमजोर होगा, आलोचनात्मक चिंतन घटेगा, सांस्कृतिक निरंतरता प्रभावित होगी, नागरिक उत्तरदायित्व कम होगा, नैतिक विवेक कमजोर पड़ेगा तथा मानवीय संबंध अधिक लेन देन आधारित हो जाएंगे। सभ्यताएं केवल आर्थिक विकास से या तकनीक से जीवित नहीं रहती। वे इसलिए टिकती हैं क्योंकि उनके मूल्य एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते रहते हैं। भविष्य का शिक्षक तकनीक से प्रतिस्पर्धा नहीं करेगा। तकनीक सूचना संग्रहित कर सकती है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता सूचना खोज सकती है, किंतु प्रेरित करना, मार्गदर्शन देना, सहानुभूति रखना, उत्साहित करना, चुनौती देना और नैतिक आचरण का उदाहरण प्रस्तुत करना, इन सब का पूर्ण विकल्प तकनीक नहीं बन सकती। भविष्य उन्हीं शिक्षकों का होगा
जो शाश्वत मानवीय मूल्यों को आधुनिक तकनीकी दक्षता के साथ जोड़ सकें। वे केवल सूचना प्रसारक नहीं बल्कि सीखने की प्रक्रिया के वास्तुकार, मार्गदर्शक, प्रशिक्षक, सलाहकार और चरित्र निर्माता होंगे। गुरुकुल और आश्रम परंपरा से लेकर डिजिटल कक्षाओं तक की यात्रा पतन की नहीं बल्कि परिवर्तन की कहानी। समाज कभी कभी शिक्षकों को पहले की अपेक्षा कम महत्व देता हुआ दिखाई दे सकता है, किंतु उनका वास्तविक महत्व कभी कम नहीं हुआ। मूल प्रश्न यह नहीं है कि शिक्षक कम मूल्यवान हो रहे हैं या नहीं। वास्तविक प्रश्न यह है कि क्या समाज अभी भी समझता है कि शिक्षक वास्तव में क्या करते हैं। जब कोई शिक्षक एक जीवन को दिशा देता है, एक चरित्र का निर्माण करता है, एक मस्तिष्क को जागृत करता है या किसी व्यक्ति को उद्देश्य प्रदान करता है, तब उसका प्रभाव परिवारों, समाजों, समुदायों, संस्कृतियों और पीढ़ियों तक फैलता है। जो सभ्यता अपने शिक्षकों की उपेक्षा करती है, वह अंततः अपने भविष्य को कमजोर करती है। जो सभ्यता अपने शिक्षकों का सम्मान करती है, उन्हें सशक्त बनाती है और उनका सहयोग करती है, वह अपने सबसे मूल्यवान संसाधन मानवीय क्षमता में निवेश करती है। गुरु की कुटिया, विश्वविद्यालय का व्याख्यान कक्ष और ऑनलाइन कक्षा भले ही अलग अलग दिखाई दें, पर उनका उद्देश्य आज भी वही है: मानव मस्तिष्क को आलोकित करना और मानवता को ऊंचा उठाना। शिक्षकों के प्रति सम्मान, मूल्यांकन और सहभागिता समाज की एक नैतिक जिम्मेदारी है। आज जब शिक्षक की भूमिका को अक्सर केवल परीक्षा परिणामों, अंकों, रैंकिंग और रोजगार तक सीमित कर दिया जाता है, तब यह आवश्यक हो जाता है कि समाज स्वयं से प्रश्न पूछे कि क्या हम शिक्षकों का मूल्यांकन केवल परिणामों से कर रहे हैं या उनके योगदान की व्यापकता को भी समझ रहे हैं। एक शिक्षक का कार्य केवल पाठ पढ़ाना नहीं होता, वह विद्यार्थी के सपनों, संघर्षों और सफलताओं, आकांक्षाओं, आशंकाओं और संभावनाओं से जुड़ा होता है। वह अनेक बार अपने व्यक्तिगत आराम, पारिवारिक समय और मानसिक शांति का त्याग करके विद्यार्थियों के भविष्य को संवारने का प्रयास करता है। दुर्भाग्यवश इन त्यागों और अधिकांश भाग कभी सार्वजनिक रूप से दिखाई नहीं देता। सम्मान केवल औपचारिक अभिवादन या शिक्षक दिवस के समारोहों तक सीमित नहीं होना चाहिए। वास्तविक सम्मान तब प्रकट होता है जब हम उनके परिश्रम और समय का मूल्य समझें, उनके प्रति संवाद में शिष्टता और मर्यादा बनाए रखें, उनकी आलोचना से पहले उनके दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करें। बच्चों के सामने शिक्षकों के प्रति सम्मानजनक भाषा का प्रयोग करें, उनकी उपलब्धियों और योगदान को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करें, उन्हें केवल सेवा प्रदाता नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र के निर्माता के रूप में देखें। जब विद्यार्थी और अभिभावक शिक्षकों के प्रति सम्मान का व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, तब शिक्षा का वातावरण अधिक सकारात्मक और प्रभावी बनता है। किसी शिक्षक का मूल्यांकन केवल परीक्षा परिणामों या प्रतियोगी परीक्षाओं में चयन के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। एक श्रेष्ठ शिक्षक की पहचान इन प्रश्नों से भी की जानी चाहिए: क्या उसने विद्यार्थियों में जिज्ञासा उत्पन्न की? क्या उसने आत्मविश्वास बढ़ाया?
क्या उसने नैतिक मूल्यों को प्रोत्साहित किया? क्या उसने कमज़ोर विद्यार्थियों को भी आगे बढ़ाने का प्रयास किया? क्या उसने सीखने के प्रति प्रेम जगाया? क्या उसके विद्यार्थी केवल सफल ही नहीं बल्कि संवेदनशील और जिम्मेदार नागरिक भी बने? एक शिक्षक की वास्तविक सफलता उसके विद्यार्थियों के व्यक्तित्व, चरित्र और जीवन दृष्टि में दिखाई देती है, न कि केवल अंकों में। शिक्षा एक साझी जिम्मेदारी है। शिक्षक अकेले भविष्य का निर्माण नहीं कर सकते। इसके लिए परिवार, समुदाय और समाज की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। अभिभावकों को चाहिए कि वे शिक्षकों के साथ नियमित और सकारात्मक संवाद बनाए रखें। हर समस्या के लिए केवल शिक्षकों को दोष देने के बजाय समाधान खोजने में सहयोग करें। बच्चों के सामने शिक्षक की गरिमा को बनाए रखें। शिक्षकों द्वारा दिए गए सुझावों और मार्गदर्शन को गंभीरता से लें। पूर्व विद्यार्थियों को चाहिए कि वे समय समय पर अपने शिक्षकों से संपर्क बनाए रखें। अपने उपलब्धियों का श्रेय देने में उदार रहें। शिक्षकों के कार्यों और प्रयासों को समाज के सामने प्रस्तुत करें। आवश्यकता पड़ने पर अपने शिक्षकों की सहायता और सहयोग करें। समाज और समुदाय को चाहिए कि वे उत्कृष्ट शिक्षकों को पहचानें और सम्मानित करें। शिक्षा संबंधी चर्चाओं में शिक्षक की भागीदारी सुनिश्चित करें। शिक्षा को केवल व्यावसायिक सफलता का आधार न मानकर सामाजिक और सांस्कृतिक विकास का आधार समझें। एक सच्चा शिक्षक अक्सर उन संघर्षों को भी अपने भीतर समेटे रहता है जिन्हें विद्यार्थी कभी नहीं देख पाते। वह विद्यार्थी की असफलता से चिंतित होता है। वह उसकी प्रगति से प्रसन्न होता है। वह उसकी गलतियों पर उसे सुधारने का प्रयास करता है। वह उसके भविष्य के लिए उन क्षणों में भी सोचता है जब विद्यार्थी स्वयं अपने भविष्य के प्रति गंभीर नहीं होता है। कई बार शिक्षकों की कठोरता भी करुणा का ही रूप होती है। जो शिक्षक विद्यार्थी से अपेक्षाएं रखते हैं वे प्रायः उनके भीतर छिपी संभावनाओं को पहचानते हैं। इसलिए समाज को उनके पीछे छिपी सद्भावना और उत्तरदायित्व को भी समझने का प्रयास करना चाहिए। शिक्षा केवल ज्ञान का हस्तांतरण नहीं बल्कि जीवन का संवहन है। शिक्षकों का सम्मान ज्ञान, संस्कृति, मूल्यों और भविष्य का सम्मान है। शिक्षक शिष्य संबंध एक जीवन परिवर्तनकारी संबंध है। इस दृष्टिकोण पर आपकी राय का हमें इंतजार रहेगा। धन्यवाद।